Hello बच्चों, let's see the question. A star which is emitting radiation at wavelength of 5000 angstrom is approaching the earth with a velocity of 1.5 into 10 to the power 6 meter per second. The change in wavelength of radiation as received on earth is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as डॉपलर्स इफेक्ट. तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो वेवलेंथ होती है वो चेंज होती है जब हमारे पास जो सोर्स और ऑब्जर्वर होते हैं ये अपनी पोजीशन को यहाँ पे चेंज करते हैं. तो इसी के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे. तो हमें देखना है कि हमारे पास जो चेंज इन वेवलेंथ आती है या फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आता है ड्यू टू दी पोजीशन में जो हमारे पास सोर्स और ऑब्जर्वर की रिलेटिव पोजीशन में चेंज होने की वजह से उसको हम डॉपलर इफेक्ट से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है दैट विल बी गिवन एज डॉपलर इफेक्ट. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम ऑब्जर्व करें तो अ स्टार विच इज एमिटिंग रेडिएशन एट अ वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रम, यानी यहाँ पे हमारे पास जो वेवलेंथ आ जाएगी दैट विल बी, इसको मैं लैम्डा नॉट से इंडिकेट कर दिया, 5000 एंगस्ट्रम के अकॉर्डिंग इज अप्रोचिंग द अर्थ विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड. यानी हमारे पास इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड दे रखी है. द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एज रिसीव्ड ऑन अर्थ. तो हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे जो अर्थ पे ये वेवलेंथ का रेडिएशन होगा उसमें कितना वेवलेंथ का चेंज आएगा. तो उसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे सपोज ये स्टार हो गया और ये हमारे पास अर्थ हो गई, इससे जो रेडिएशन अप्रोच कर रहा है अर्थ की सरफेस पे, पहले हम ये देखेंगे जो हमारे पास वेवलेंथ है अर्थ के यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि वेवलेंथ का चेंज आ रहा है ड्यू टू दी जो हमारे पास यहाँ पे स्टार का रेडिएशन है विच इज अप्रोचिंग द अर्थ विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड. ये हमारे पास स्टार हो गया, यानी हमारे पास एज ए सोर्स का काम कर रहा है और अर्थ को हम यहाँ पे स्टेशनरी कंसिडर कर रहे हैं. तो जो सोर्स है एक्चुअली वो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्वर की ओर अप्रोच कर रहा है. तो इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले हम ये देखेंगे क्योंकि सोर्स हमारे पास यहाँ पे मोशन की कंडीशन में है, तो मोशन की कंडीशन में होने की वजह से जो हमारे पास यहाँ पे वेवलेंथ आएगी वो लैम्डा नॉट ना अपीयर होके अर्थ पे वो हमारे पास कुछ और हमें यहाँ पे विजिबल होगी. तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डॉपलर इफेक्ट का, व्हेन द सोर्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. तो उसके लिए हमारे पास जो वेवलेंथ होगी अपेरेंट वेवलेंथ दैट विल बी गिवन एज लैम्डा नॉट इंटू 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाई जो हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल जो स्पीड होगी रेडिएशन की दैट इज सी का मतलब ये हो गया हमारे पास जो रेडिएशन हो रहा है उस पर्टिकुलर रेडिएशन की जो स्पीड है वो कितनी है हमारे पास. तो जो सी की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो इसी के रिस्पेक्ट में हम इसको कैलकुलेट करेंगे. तो लैम्डा नॉट की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 5000 एंगस्ट्रम दे रखी है एंड दिस विल बी गिवन एज वी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 6, सी की जो वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ जाएगी. नाउ यहाँ पे अगर मैं इस होल वैल्यू को सॉल्व करूँ तो हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज 5000 एंगस्ट्रम 1 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 1.5 डिवाइडेड बाई 30 है तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. वैल्यू को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.005 के बराबर और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 5000 एंगस्ट्रम से. वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5000 एंगस्ट्रम मल्टीप्लाइड विद 0.995 और यहाँ से हमारे पास जो वेवलेंथ निकल के आएगी मल्टीप्लिकेशन के बाद दैट विल बी 4975 एंगस्ट्रम. अब हमें यहाँ पे चेंज इन वेवलेंथ निकालना है. चेंज इन वेवलेंथ का मतलब हो गया लैम्डा नॉट से लैम्डा में कितना डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है. लैम्डा नॉट का डिफरेंस हमारे पास 5000 एंगस्ट्रम के बराबर है. न्यू वैल्यू हमारे पास 4975 एंगस्ट्रम के बराबर है. दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल बी equal to the 25 angstrom. So from the given question we can say option A is the right one. Hope you understood it. Thank you and best of luck.